अपनी अपनी बाइबल को उठाएं। जिनके पास बाइबल है उस बाइबल को ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने मनों को तैयार करता हूँ तेरे वचन के लिए मेरे खुदा, क्योंकि तेरा वचन वो बीज है जब ये मेरे जीवन में बोया जाता है, तो जब ये मरता है तो एक ऐसे फल को लेकर आता है जो मेरी जिंदगी को बनाता है, मेरी जिंदगी को बढ़ाता है और मुझे सच्ची सत्ता के लाइफ की तरफ ले जाता है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर में तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जब मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरा वचन आज जो मुझसे बात कर रहा है, मैं इस वचन को अमल करने वाला बन सकूं, ना कि इस वचन को सुनने वाला। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो वचन को सुनकर और उसे भूल जाता है वो मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण के अंदर देखकर भूल जाता थोड़ी देर बाद कि मैं कैसा दिख रहा था। इसलिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज तेरा वचन मेरे जब हृदय में आए तो मैं इसके द्वारा चलने पाऊं और ये वचन मुझे सिखाए कि मुझे किस प्रकार से चलना। मैं सारी प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। पहला यूहन्ना नबी की पुस्तक को निकालेंगे। पहला यूहन्ना, बात में यूहन्ना नबी की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। सब जन निकालने कोई बात नहीं करेगा। मुझे 30 मिनट 40 मिनट तक उसी की आवाज ना, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर सकते तो आप किसी का आदर नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यस, निकाल लिया। एक से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जिसको मिला ऊंची आवाज से पढ़ देंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। बाइबल में यहाँ पर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। आदि मतलब पीछे की साइड, जब सृष्टि की रचना शुरू हुई थी उससे पहले लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन था? आदि में वचन था। मैं आपको बताया था आदि में ये वचन था। ये वचन परमेश्वर के, परमेश्वर कौन है? वचन। परमेश्वर कौन है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और क्या है आगे क्या लिखा है? वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु बिना उसके नहीं हुई। हालेलुया। अब इसका मतलब ये है कि जो वचन है ये क्या है? खुद परमेश्वर है। और वचन मतलब शब्द। हालेलुया। क्या वचन मतलब? शब्द। किसका शब्द? परमेश्वर का। हालेलुया। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बाइबल कह रही है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन
परमेश्वर था। इवन यहाँ पर बाइबल कह रही है कि वचन, ये वचन ही परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया, और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं, कुछ भी, whatever, कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न ना हो। इसका मतलब समझ जाइएगा, कोई भी चीज, कुछ भी परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा। और किससे उत्पन्न हुई है? शब्द के द्वारा। शब्द कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। ये बात मैं आपको गहराई से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपके मैं शब्द के बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि आपके मुंह के जो शब्द है वो शब्द बहुत मायने रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपके जो मुंह के अंदर जो वर्ड है, जो आपकी जुबान है, वो जो शब्द बोलती है, वो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी में। वो शब्द ही आपको बढ़ाते हैं, वो शब्द ही आपको गिराते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा तेरे मुंह के अंदर क्या है? क्या है? तो जो तू बोलेगा वो क्या हो जाएगा? इसका मतलब तेरे मुंह के अंदर क्या है? ये शब्द है। जब तू इन शब्दों को इस्तेमाल करेगा, लागू करेगा, वो क्या करेंगे? काम करेंगे। समझते हैं आप इस बात को? मानते हैं? कितने लोग मानते हैं बात को कि जब हम अपने मुंह के शब्दों को बोलेंगे तो वो काम करेंगे और हमारी जिंदगी में काम होगा? मानते हैं? मैं आपको बाइबल से पढ़वाता हूँ। आइए हम उपपत्ति की किताब निकालेंगे। उपपत्ति उसका पहला अध्याय, उपपत्ति पहला अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ दे भाई, एक से। उपपत्ति पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत को कोई तेज बुलंद आवाज से पढ़ दे। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी बेडौल और बेडौल सुनसान। मतलब खाली, बंजर। बिल्कुल सही कहा। ये मानो पृथ्वी है, ये ऊपर से, ये क्या है? बिल्कुल खाली है। पृथ्वी बेडौल और खाली पड़ी थी, बंजर पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और खाली पड़ी थी, बंजर पड़ी थी। पड़ेगा आगे। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरा जल था चारों तरफ, उसके ऊपर क्या था? अंधियारा था। यस। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यस। पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला। बोल देंगे एक बार मेरे पीछे। क्या बोला परमेश्वर ने? उजियाला हो। हाथ से बनाया उसने? कहा। क्या बोला उसने? शब्द कहा। क्या बोला उसने? शब्द कहा। शब्द। परमेश्वर ने क्या बोला? शब्द कहा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या बोला है? शब्द बोला है, अपने मुंह का वर्ड बोला है। लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हो गया। पढ़ देंगे थोड़ा सा आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यस, हालेलुया। तब परमेश्वर ने उजियाले को देखा और क्या कहा? अच्छा है। अच्छा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर एक वर्ड बोला है कि क्या हो? उजियाला हो। अपने मुंह से शब्द बोला है और वो शब्द ने काम किया और उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि उजियाला बहुत ही अच्छा है और उसने अंधेरे को क्या किया है? आराम से वीडियो। परमेश्वर ने क्या कहा? अंधियारे को उजाले से अलग किया। मतलब कि अंधियारे को अलग करते और उजाले को अलग करते। अब यहाँ पर ये बात मैंने आपको इसलिए बढ़ाई है क्योंकि इस शब्द के बारे में अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब परमेश्वर ने शब्द बोला तो वो अंधियारा
ज्योति में बदल गया, एक रोशनी बनी जिसको हम दिन बोलते हैं और वो सुबह हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह के अंदर सामर्थ्य है, जो तुम अपने मुंह से घोषणा करते हो वो क्या होगा, वो हो जाएगा। आप इस बात को विश्वास करते हो? बाइबल यहाँ पर कह रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उजियाला हो, उसने अपने मुंह से बोला और वहां पर उजियाला हो गया। हालेलुया। जब आप बोलोगे मेरी लाइफ बदल रही है, तो वो क्या होगी, आपकी लाइफ बदलेगी। हालेलुया। सब आप बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा संघर्ष दूर हो रहा है, जब आप इस घोषणा को करेंगे, वो आपका संघर्ष क्या होगा, आपकी जिंदगी को छोड़ कर जाएगा। आप विश्वास करते हैं बात पर? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं अगले साल तेरे पास फिर आऊंगा और इस ही महीने में तेरे क्या होगा, एक कितने साल का था अब्राहम, 100 साल का। बाइबल में लिखा 100 साल का था, उसकी घरवाली बांझ थी, उसको कोई भी बच्चा नहीं था। अगर अब्राहम 100 साल का था तो वो तकरीबन 90 साल की थी। 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा होना असंभव है, सब कुछ मना हो चुका था, लेकिन क्या उसने तो हिम्मत भी हार गया था। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कह रहा है, अब्राहम मैं अगले साल इसी महीने में तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी स्त्री को क्या होगा, इसी महीने में क्या होगा, एक क्या होगा, लड़का उत्पन्न होगा जिसका नाम क्या होगा, इसहाक, और वो तेरा वंश होगा, वो तेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। अब अब्राहम ने विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला, उसे एक शब्द बोला है और उस शब्द के अनुसार के जीवन में क्या हुआ है, अगले साल ठीक उसी महीने में उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप शब्द की पावर को समझिएगा कि अगर आपके मुंह के अंदर शब्द है और आप उस शब्द के पावर को महसूस कर पा रहे हो, समझ रहे हो, तो आज के बाद आप अपने मुंह से कोई ऐसे वर्ड नहीं निकालोगे जो आपकी जिंदगी में श्राप को लेकर आ जाए। इस बात को आपको समझना होगा। अपने मुंह के शब्दों को पहचानो कि आपके अंदर क्या हुआ, क्या चीज हुआ। बाइबल में लिखा, आप राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो आप लोग। आपको अपने शब्दों को पहचानना होगा। सब आप कभी भी गुस्से में आकर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तू तो कभी जिंदगी में बढ़ नहीं सकता। याद रखिएगा, जब आप इस कमेंटमेंट को करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं, तो वो वाक्य में आपके बच्चों के ऊपर वो काम करते हैं। जब परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है दिन हो, तो क्या वो दिन होता नहीं? जब परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने मुंह से घोषणा करो कि मेरा समय बदल रहा है, मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरे बच्चे बदल रहे हैं, तो बदलेंगे। तो जब आप बोलोगे तेरा सत्यानाश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या वो काम करेगा? अरे मुंह तो वही है ना, परमेश्वर के मुंह के अंदर सामर्थ तो भरी है ना। तो जब आप इस मुंह को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आशीष देगा। जब आप इसे श्राप देने के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये श्राप मिलेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक बात कहती है, बाइबल कहते हैं कि एक सोते से 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते। या तो तू इस मुंह से श्राप भरी बातें बोल ले लोगों को, या तो तू इस मुंह से लोगों को ब्लेस कर ले, लोगों को आशीष कर, अच्छी अच्छी बातें बोल के लोगों की उन्नति कर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य भरी, अब वो आपके ऊपर है कि आप इस जुबान को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो, लोगों की अच्छाइयों के लिए, लोगों को दुआएं देने के लिए, लोगों की बरकतें मांगने के लिए, या आप इसे इस्तेमाल करते हो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरे घर में ये हो जाए। हाँ, याद रखिएगा, जो आप दूसरे के लिए मांग रहे हो वो ही आपकी जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया। यदि आप अच्छा बीज बो रहे हो, अच्छा बीज आपकी जिंदगी में भी आएगा। यदि आप दूसरे के लिए हमेशा बुरा ही सोचते हो, बुरा ही मांगते हो, तो आपकी जिंदगी में वो बुरा आने वाला है। हालेलुया। आपको अपने शब्दों को पहचानना। बाइबल में लिखा है, हन्ना बांझ है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, और वहां पर एली भविष्यद्वक्ता बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि तू क्या बड़बड़ा रही है पूरी रात की, क्या तूने रात की पूरी अभी तक तेरी उतरी नहीं? वहां पर कह रही है, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ, अपना दुख की बात मैं परमेश्वर को बता रही हूँ,
कि मैं ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मैं इतने साल की हो चुकी, इतने बुजुर्ग हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं, लोग मेरी क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं। मैं क्या करूँ, मैं अपना दुख रोग को बता रही हूँ परमेश्वर को। एली भविष्यवक्ता वहां पर एक बात बोल रहा है, जा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे क्या बोल रहा है, जा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करेगा, मुंह मांगा भर दे। हालेलुया। क्या बोला एली ने वहां पर, जा इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा भर दे। उसने क्या बोला, अपने मुंह से शब्द बोला, और बाइबल में लिखा उसने घर गई, उसने रोटी खाई, मुंह धोया, उसने रोटी खाई, और लिखा थोड़े समय बाद उसका घर वाला उसके पास गया, और उसके बाद वो गर्भवती हुई, और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था, शमूएल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, खुदावन का वचन आपको शब्द बोलने के लिए कह रहा है, शब्द तेरे मुंह में है, शब्द तेरे अंदर है, इवन अगर तू उस शब्द को इस्तेमाल करे तो वो काम करेगा, 100% काम करेगा। हालेलुया। वो वचन जो आपके अंदर है, जो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद तेरे अंदर है, आपको उस वचन को महसूस करना होगा और उसको भूलना होगा अपनी जिंदगी से। जब तक आप बोलोगे नहीं वो काम नहीं करेगा, जब तक आप अपनी मुंह की सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अब आप पति बोलते पास्टर जी मेरा तो कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अरे कैसे नहीं हो रहा, तू अपने मुंह का इस्तेमाल तो कर। कितने दिन तुमने घोषणा की अपने लिए, कितने दिन घोषणा की है, मेरा पति आ रहा है, मेरे जीवन में ये काम हो रहा है, मेरी ब्लेसिंग आ रही है, मेरा कर्जा उतर रहा है, कितने दिन आपने घोषणा की है। अगर आप घोषणा करते तो आज यहाँ नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता रही है अगर आप घोषणा करते तो आप यहाँ नहीं होते, आप अपनी गवाही के साथ यहाँ पे बैठे होते। हालेलुया। मैं गलत बोल रहा हूँ? हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद ही क्या है, परमेश्वर है। और आपके मुंह के अंदर क्या है, सामर्थ्य है। परमेश्वर ने वचन भरा, आपको बोलना है, आपको बोलना है, परमेश्वर तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप वचन बोलेंगे, जब आप शब्द को बोलेंगे, जब आप घोषणा करेंगे, मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरा समय बदल रहा है, मेरे बच्चे बदल रहे हैं, मेरी परिस्थितियां बदल रही है, मेरे घर का राशन पानी जो खत्म हो चुका वो आ रहा है यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ खुदावन आपके लिए रास्ते खोलेगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपकी परिस्थिति को बदलना शुरू कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपके हालातों को बदलना शुरू कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, आपके शब्दों के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात बोली अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता को, हे मनुष्य की संतान, ये जो हड्डियां पड़ी इनसे क्या कर, क्या कर, भविष्यवाणी कर। लिखा है कि हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे, टूटे हुए, और वो वहां पर क्या रखे, हे मनुष्य की संतान, इन हड्डियों से क्या कर, भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी कर मतलब कि क्या बोल, शब्द बोल। उसने कहा कि प्रभु मैं कैसे बोलूं? उसने कहा क्या ये हड्डियां जी उठ सकती है? उसने कहा प्रभु मैं तो नहीं जानता, क्योंकि उसको पता लगा कि मैं बोलूंगा प्रभु नहीं जी उठ सकती। तो परमेश्वर बोलेगा तेरा कहाँ है तेरा विश्वास? हाँ, परमेश्वर क्या बोलता फिर, कहाँ है तेरा विश्वास? इतना विश्वास है वो तेरा? इसलिए परमेश्वर ने उसको पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी उठती है? उसने बोला प्रभु मैं नहीं जानता, तू भी जानता है। उसने कहा क्या बोल, कर भविष्यवाणी। क्या बोला, शब्द बोल इनके ऊपर। उसने बोला मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से, ए हड्डियों जी उठो, जुड़ जाओ। बाइबल बताती है उसी समय वो अपने आप वो हड्डियां क्या हो गई, हड्डी के ऊपर हड्डी जुड़नी शुरू हो गई, और वो क्या हो गया, एक शरीर बन के तैयार हो गए, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उससे बोला, हे मनुष्य की संतान, बोल इसके ऊपर कि इसके ऊपर मांस चढ़ जाए। उसने बोला मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ इसके ऊपर मांस चढ़ जाए। और बाइबल बताती है कि हड्डियों के ऊपर क्या हो गया, मांस चढ़ के वो शरीर बन गए। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, शब्द को पहचानिएगा। आज के बाद आपको अपने मुंह से हर उस बात को स्टॉप करना होगा
जो आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलते हैं, दूसरों के लिए श्राप निकलते हैं, दूसरों के लिए गालियां निकलती है, दूसरों का बेड़ा करके ये वो फलाना ठिकाना जो भी आप अड़गम सड़गम बकते हो, जो भी आप बोलते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? अरे परमेश्वर ने कहा कि सूखी हड्डियां वहां पर जान आ रही है, उस पर मांस चढ़ रहा है। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला होने तो उजियाला हो गया है। परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है कि तू देख सकता है? उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर बोला जा तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे शब्द बोला और उसकी आंखें चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा मंत्र नहीं मारा, परमेश्वर ने बोला क्या तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हुआ। परमेश्वर ने शब्द बोला और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। तो क्या आपके मुंह के सामर्थ्य नहीं? परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे क्या हो? पुत्र पुत्री हो। मैंने तुम्हें भी सामर्थ्य दी है। जो काम मैं करता हूँ क्या तुम वो काम नहीं करोगे? तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। तुम्हारे मुंह के अंदर सामर्थ्य है, उसे इस्तेमाल करो, उसे बोलो और देखो, परखो यहोवा कितना बड़ा है। हालेलुया। लेकिन परखना होगा मेरे भाई बहनों, जांचना होगा अपने शब्दों को। मैं कह रहा हूं आज से हर उस चीज के पीछे पड़ जाओ, हर उस चीज के पीछे पड़ जाओ जो आपकी जिंदगी में नहीं हो पा रही है। और आज की डेट लिख लेना, आज की डेट लिख लेना। मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ, ये खुदावन की ओर से मैं बोल रहा हूँ। खुदावन का आत्मा मुझे बोलने के लिए कह रहा है। आज अपनी डेट लिख लो डायरी में। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में नहीं हो पा रही है, आज के बाद डेली सुबह से लेकर शाम तक जितनी घोषणा कर सकते हो घोषणा करनी शुरू कर दो। प्रभु यीशु के नाम से हो रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हो रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हो चुका है, प्रभु यीशु के नाम से हो चुका है। परमेश्वर मेरा वीजा आ चुका है, परमेश्वर मेरी लाइफ बदल चुकी है, परमेश्वर मेरा हालात बदल चुके हैं, परमेश्वर मेरा कर्जा उतर चुका है, परमेश्वर मेरी बीमारी जा चुकी है। एक महीना पीछे पड़ जाओ, एक महीने से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी गवाही आपकी गोद में होगी। हालेलुया। एक महीने से पहले आपकी गवाही आपकी गोद में होगी। हालेलुया हालेलुया। आपको पहचानना होगा अपनी शब्द की पावर। अपने मुंह को खोलो, आज के बाद आप नोट कर लो। और आप, मैं कह रहा हूँ, एक महीने से पहले आप यहाँ पर बैठोगे, डॉक्टर जी मेरी ये गवाही है, मेरी जिंदगी में काम बन चुका है, मेरी ये परिस्थिति बदल चुकी है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरा हालात बदल चुके हैं, मेरी परिस्थितियां बदल चुकी है, मेरा वो कर्जा उतर चुका है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर काम करना शुरू कर रहा है। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, क्योंकि आपके साथ आपसे बड़ी घोषणा मैं कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु इन लोगों की गवाहियां बन चुकी है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आपकी गवाहियां बन चुकी है। हालेलुया। जब मेरे सिस्टर फादर ने मुझे बोला कि घोषणाओं को कर और तू देखेगा अपने जीवन में होते हुए इन कामों को, तू देखेगा अपनी कलीसिया के कामों को होते हुए। और मैं कह रहा हूँ मेरे स्पिरिचुअल फादर का जो मक्का मेरे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ खुदावन का आत्मा आपके जीवन में गवाही बनेगा। हालेलुया। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आपको घोषणा करनी है, आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको घोषणा करनी और काम होगी, आप देखोगे। हालेलुया। आपको इस बात को समझना होगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। खुदा के दास ने बोला हड्डियां जुड़ जाओ, जुड़ गई। उसने कहा मांस आ जाए, मांस आ गया। उसके बाद में बोला इनके अंदर जान आ जाए, इनके अंदर आत्मा समा जाए। बाइबल में लिखा इनके अंदर आत्मा समा गई और वो जीवित हो गई। और बाइबल बताती है वहां पर वो एक इजराइल की सेना बन चुकी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप भविष्यवाणी करनी शुरू करेंगे, जब आप शब्द बोलना शुरू करेंगे, आपके बड़े काम होने शुरू हो चुके हैं। आपके आ चुके हो और आप खुदावन की हजूरी में उसकी बड़ी महिमा के लिए तैयार हो चुके हो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपनी घोषणाओं को करने के लिए? घोषणाओं को करने के लिए? क्या तैयार है अपनी गवाहियों को लेने के लिए? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तैयार हो अपनी गवाहियों को लेने के लिए?
आपको जरूरत है किसी से कुछ मांगने की? परमेश्वर का तेरे मुंह के अंदर क्या है? तेरे मुंह के अंदर क्या है? तो आप किससे ले सकते हो अपने कामों को? परमेश्वर से ले सकते हो। आपको किससे घोषणा करनी है? परमेश्वर से। परमेश्वर तेरे नाम से ये हो चुका है। परमेश्वर तेरे नाम से मेरा वो जो वैरी है, वो जो मेरा दुश्मन है, प्रभु यीशु तेरे नाम से वो क्या बदल चुका। नो बदल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा आपसे मेल मिलाप हो जाए। तेरे नाम से मेरा आपसे मेल मिलाप हो चुका है। तेरे नाम से वो मेरा भाई बन चुका है। तेरे नाम से हम दोनों के बीच में जितनी दूरियां हो चुकी है और हमारे जीवन में प्रभु तेरा आनंद आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा आपके वचनों के द्वारा। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों